अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुकिए जरा, आज एक ऐसा राज मालूम करते चलें जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। हम सब जबान से तो अल्लाह का नाम लेते हैं और तस्बीहात भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी आपने तन्हाई में बैठकर ये सोचा है कि आखिर हमारे दिलों को वो सुकून क्यों नहीं मिलता जिसका वादा कुरान पाक में किया गया है? बेशक अल्लाह के जिक्र ही में दिलों का इत्मीनान है। असल जिक्र सिर्फ अल्फाज का विर्द नहीं है, बल्कि ये दिल और रूह की गहराई से जुड़ा हुआ वो अमल है जो इंसान की पूरी कायनात बदल देता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सच्चा जिक्र वो है जो सिर्फ जुबान तक महदूद न रहे बल्कि दिल की गहराइयों में उतर जाए। ऐसा जिक्र आपकी आना को पाश पाश कर देता है और आपको खालिक़े हकीकी के इतने करीब कर देता है कि आपको अपनी हस्ती मिटती हुई महसूस होने लगती है। याद रखिए कि अल्लाह तस्बीह के दानों की तादाद नहीं देखता, बल्कि वो तो दिल की आजिज़ी और इखलास को देखता है। आज हमने जिक्र को महज एक रस्म बना लिया है, लेकिन अगर जिक्र दिल को अल्लाह के करीब न करे तो वो उल्टा इंसान को खुद उसकी हकीकत से भी दूर कर देता है। हकीकी जिक्र ये एहसास पैदा करता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मेरा रब मुझे सुन रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक गहरा राज बयान करते हैं कि जिक्र शुरू करने से पहले अपने नफ्स और तकब्बुर को तोड़ना जरूरी है। जब तक आप खुद को कुछ समझते रहेंगे तब तक आप इस जात तक नहीं पहुंच सकते जो सब कुछ है। अल्लाह के सामने ऐसे खड़े हों जैसे एक मोहताज साइल अपनी हैसियत को खत्म करके खड़ा होता है, तब ही अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा। जिक्र कल्बी की तासीर समझने के लिए एक बुजुर्ग का वाकया सुनिए जो हमें सिखाता है कि दिल का जिक्र क्या होता है। आइए अब आपको जिक्र कल्बी की ताकत का वो मशहूर वाकया सुनाते हैं जो ईमान को ताज़ा कर देता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह एक बार सफर के दौरान एक बस्ती में पहुंचे। रात ज्यादा थी तो आपने मस्जिद में रुकना चाहा, मगर चौकीदार ने पहचाना नहीं और आपको बाहर निकाल दिया। करीब ही एक रोटी पकाने वाले की दुकान थी जिसने इमाम साहब की हालत देखकर उन्हें अपने यहाँ ठहरने की दावत दी। इमाम साहब ने देखा कि वो शख्स रोटियां लगाते हुए मुसलसल अपनी जबान और दिल से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर रहा था। इमाम साहब ने पूछा, ए भाई, क्या तुम्हें इस कसरत से जिक्र करने का कोई सिला भी मिला? उसने जवाब दिया, जी हां, अल्लाह ने मेरी हर दुआ कबूल फरमाई है। बस एक दुआ बाकी है कि मैं अपनी मौत से पहले वक्त के अजीम इमाम अहमद बिन हंबल की ज़ियारत कर सकूं। ये सुनकर इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए और आपने तड़प कर फरमाया, ए शख्स, तेरे जिक्र ने तो अर्श को हिला दिया है। देख, अल्लाह ने अहमद बिन हंबल को खींचकर तेरे कदमों में ला खड़ा किया है। सुबहान अल्लाह, ये है वो ताल्लुक जो जिक्र कल्बी से कायम होता है। आप कैसे जानेंगे कि आपका जिक्र कबूल हो रहा है? सच्चे जिक्र की पहली निशानी ये है कि वो इंसान को गुनाह से रोकने लगता है। अगर जिक्र के बावजूद दिल में हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर बाकी है तो समझ लें कि जिक्र अभी दिल तक नहीं पहुंचा है। जिक्र कल्बी की सबसे बड़ी निशानी दिल का नरम हो जाना है, जिसके नतीजे में नदामत के आंसू बहते हैं और इंसान अल्लाह के फैसलों को दिल से कबूल करता है। अगर आप ये कैफियत पाना चाहते हैं तो तन्हाई इख्तियार करें, गुनाह के फौरन बाद सच्ची तौबा करें और अपनी आना को खत्म करके आजिज़ी अपनाएं। दोस्तों, जिक्र कोई सौदा नहीं कि उसके बदले कुछ मांगा जाए, बल्कि ये तो मोहब्बत और बंदगी का अमल है। अगर नीयत ये हो कि अल्लाह को इसलिए याद किया जाए कि वो याद किए जाने के लायक है, तो नतीजे में खुद अल्लाह नसीब हो जाता है। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा और आप ऐसी मजीद ईमान अफरोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाकर सदका जारिया में हिस्सा लें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।